का दिन है ना जरा बच्चों के, है? तो सब आपस में एक दूसरे के यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या आप ही छुट्टियां मनाने आए हो क्या? इनसे पूछ लो जरा भाई। तो इस प्रकार होलिका हिरण्यकशिपु की बहन और प्रहलाद जी की बुआ लगती थी। वो हिरण्यकशिपु को उदासीन देखा, तो उदासीन देख करके और बहुत दुखी हुई। कहा, बोले भैया क्या बात है? बोले कि तेरा भतीजा नहीं मानता है, क्या करें? ये विष्णु का स्मरण करता है, अब इसका क्या उपाय करें? मैं इसको मार भी नहीं सकता। तब होलिका ने कहा, बोले भैया चिंता मत करो, मैं उसका काम तमाम करूंगी। मुझे जो है वह शंकर भगवान का जो है वरदान प्राप्त है, मैं अग्नि स्नान करती हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, और मेरे साथ में जो बैठेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। तैयारी किया, चबूतरा बनाया, चंदन की लकड़ी लाए और उसके ऊपर बुआ जी बैठ गई। अब नगर में हाहाकार मचा, प्रहलाद जी का क्या होगा, प्रहलाद जी का क्या होगा? और इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज को ले जा करके हिरण्यकशिपु ने उसकी गोदी में बिठा दिया, अग्नि भी लगा दिया। उसकी माता भी दुखी, भाई भी दुखी, मित्र भी दुखी, लेकिन प्रहलाद जी तो वहां पर भी परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हैं। वो जल भर करके कहते हैं ढाई घड़ी में होलिका तो जल भर करके नष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद जी तो वहां जल कमल में सुने बदले भगवान भगवान। अब वह हिरण्यकशिपु घबराया, वापस अपने गुरुपुत्रों को बुलाया। बोले भाई इनको तुम एक बार और ले जाओ, इसको समझाओ। गुरुपुत्रों ने कहा, प्रहलाद तुम क्यों विष्णु का नाम लेते हो? है? अरे बोले जिसके राज्य में रहते हो उसी का ही तो काम करो। जिन्नी गावे बाजरी उन्नी बजावे हाजरी, ऐसा काम क्यों नहीं करते हो? लेकिन प्रहलाद जी को तो जैसे कोई भगवान का नाम फंस गया उनके दिमाग में, उनको कोई परवाह नहीं, उनको कोई चिंता नहीं। आज वो तो परमात्मा का नाम ही स्मरण करते हैं। अब एक बार क्या हुआ, पुत्र कहीं काम से गए थे, पीछे बच्चों ने उनको घेर लिया, इसको प्रहलाद जी को बच्चों ने जो है घेर लिया और कहा, बोले प्रहलाद एक बात बताओ, तुम ये भगवान का नाम ही कैसे लेते हो? इसका तुम्हें कहां से ज्ञान हुआ? बोले मेरे को माता के गर्भ इसका ज्ञान हुआ, नारद जी महाराज के द्वारा। बोले नारद जी तो कभी यहाँ आए नहीं। बोले माता के गर्भ में जब मैं था तो नारद जी के आश्रम में जो को भी वो जो है परमात्मा का नाम लेना चालू करवा दिया। प्रहलाद जी तो बैठ के बीच में, बच्चों ने गोला लगा दिया और नाम स्मरण कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम वह बच्चे जो है वह भगवान का नाम स्मरण करें। वो आवाज पहुंच गई गुरुपुत्रों के पास, और गुरुपुत्र जब आए हैं वहां पर, उन्होंने राम राम होते देखा तो बच्चों को हाथ लगाया कि इनको हम राम राम से अलग हटा दें या राम राम कहने को मना कर दें। लेकिन गुरुपुत्रों ने हाथ लगाया तो वो भी राम जी का नाम लेने लगे, श्री राम श्री राम आवाज बच्चों की और गुरुपुत्रों की सबकी वो आवाज पहुंची राजा के पास, हिरण्यकशिपु के दरबार में। उसने कहा कि राम का नाम कौन ले रहा है? अपने दूत को भेजे, बोले रोको, और कोई भी हो सकता है, ये प्रहलाद ही ले रहा होगा, रोको इसको। तो उसको रोकने की चेष्टा करने के लिए दूत भेजा, दूत गया और जैसे ही बच्चों को हाथ लगाया राम नाम स्मरण करने के रोकने के लिए, कि वो आदमी भी जैसे कोई चुंबक कैसे लोहे को खींचती है, किसी प्रकार वो कर्मचारी आया तो भी भगवान का नाम लेने लगे, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम थोड़ी देर हुई और राजा के पास वापस समाचार नहीं होते, राजा ने दूसरा आदमी भेजा तो वो भी भगवान का नाम लेने लगे, वहीं बैठ गया। राजा ने विचार किया क्या बात है, कोई कौन है क्या है, सब जो जाते थे वहीं बैठ जाते। अब वो हिरण्यकशिपु स्वयं गया, वहां जाकर के देखा तो वहां तो भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है, खूब आनंद आनंद आ रहा है, सब श्री राम जय राम कर रहे हैं। उस हिरण्यकशिपु ने भी हाथ लगाया बच्चों को, लेकिन इसके ऊपर असर नहीं आया, क्योंकि वह राक्षस था। बच्चे जवाब दे रहे, बात तो बिल्कुल ठीक है, उसकी छुट्टी कर्म करने की थी, इसलिए
आपकी तो मुंह फेर देंगे तो भगवान का नाम सुनने हो ही नहीं सकता है। तो शांतिपूर्वक जैसे आए जाति के उनको बिठा दे। 5 मिनट का प्रश्न है, उसके बाद समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। नृसिंह भगवान का अवतार होने की तैयारी है, सब सावधानी से और खूब तेजपूर्वक प्रश्न को श्रवण करने का प्रयास करें। अब वो मैं आगे नहीं बढ़ा, सब अभी सब अव्यवस्थित हो जाएगा। 5 मिनट थोड़ी देर होती तो करवा देते, अव्यवस्थित न करें कार्यक्रम को। पीछे जो भी जा सके खूब पीछे बैठिए, अभी जगह खूब है वहां बैठ जाइए। तो इस प्रकार से वहाँ एक वहां से अब आश्चर्यचकित हो गया कि बोले ये तो जो है वह अपने राज दरबार के अंदर ले गया और वहां ले जाकर के प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और कहा बोले बेटा तू क्यों नहीं समझता है मेरी बात को, मैं तेरा पिता के कार्यक्रम जो है होने वाला। तो वो कहा कि बोले तेरा नाम क्या है मेरे को बता। बोले पिताजी कोई खाली जगह हो तो बताओ। नाम रहा भरपूर दूर का एक फिरिए अपना घटने भोज रहे सुमिरन करिए। और आप सबके हृदय के अंदर है, सबके घट में सब घट जाति में राम है। अवनी में ही राम चरण करने बिना सकते नहीं चाहिए। वो परमात्मा सबके घट में व्याप्त है। ऐसा जब कहा है वह प्रहलाद जी ने इनके शिशु को गुस्साया। उसने कहा तेरे में है मेरे में क्या इस खंभे में नहीं है? क्या कहा? बोले क्या इस खंभे में नहीं है? और क्या कहती है हिरण्यकशिपु ने अगर इस खंभे में तेरा नाम नहीं निकलेगा तो ये नहीं चला, इससे तेरा माथा काट दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपकी इच्छा उसको करना, लेकिन इस खंभे में भी राम है। आज नहीं कहा और उसने धोखा मारा, धोखा मारने को खंभा टूटा और भगवान कृष्ण ने अवतार किया है। और जो अवतार लेके तेरे काम देखा भगवान दरवाजे के ऊपर लेके इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, नगाड़े बजाए जय हो। हो गए हिरण्यकशिपु जो है वह वहाँ मारा गया भगवान श्री नृसिंह के हाथों। अब लेकिन नृसिंह भगवान को भी क्रोध आ रहा है। ब्रह्मा जी ने विचार के क्रोध को कैसे शांत करें। उसी समय ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को आगे किया, लक्ष्मी को, और ब्रह्मा जी और लक्ष्मी से भगवान ने हुंकार किया। हुंकार करके जो है वह लक्ष्मी तो भगी, बोले आज हमारी कयामत है। और आज बाद में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिसके कारण से भगवान ने क्रोध किया है उस भक्तराज प्रहलाद को उसके सामने किया। जैसे ही प्रहलाद सामने आए ब्रह्मा जी ने तो दिया धक्का, बोले भगवान जाने। अब भगवान ने उसको प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके उतारा है और वो उसके ऊपर कृपा किया, उसको आशीर्वाद दिया, राज्य प्रदान किया और सब लोगों को आनंदित किया है। इस प्रकार से ये नृसिंह अवतार की ये सत्संग का या नृसिंह अवतार के प्रसंग का वर्णन आपने और हमने सब लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक जो है वो श्रवण किया। आइए अब हम सत्संग के समापन की तरफ जो है वह बढ़ते हैं और भगवान श्री नृसिंह के दर्शन करते हुए और प्रहलाद जी महाराज प्रहलाद जी के दर्शन करते हुए हम समापन की तरफ बढ़ते हैं। कल सुबह ठीक 9 बजे भागवत सप्ताह के 24 दिन कल सुबह सज और ग्राह की कथा है। उसके बाद में भगवान की मोहिनी अवतार की कथा आएगी।
भगवान के मत्स्य अवतार की कथा, कल सायंकाल भगवान राम के अवतार की कथा, और फिर उसके बाद में ठीक इसी समय हम भगवान कृष्ण के अवतार की चर्चा और नंदोत्सव का आनंद लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। कल सायंकाल भगवान कृष्ण के अवतार की चर्चा और नंदोत्सव का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जो है वह समय पर प्रातःकाल 9 बजे 11